हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो बहुत ही सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा चिंतित रहते हैं और निश्चित तौर से होना भी चाहिए, क्योंकि रेलवे में जब भी वैकेंसी आती है तो एक गेम शुरू हो जाता है कि भैया कौन सी आरआरबी को हम सेलेक्ट करें, और निश्चित तौर से होना भी चाहिए क्योंकि ये बहुत ही बड़ा गेम चेंजर साबित होता है। कहीं पे आप देख रहे होंगे 37 नंबर लाके उसका प्री क्लियर हो रहा है और कहीं पे 50 पे क्लियर नहीं हो रहा है। इस तरीके की चीजें भी देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले आप लोगों के साथ हम लोग बात करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बिना टाइम को गवाए हुए, कि कौन सा आप लोगों का बेस्ट जोन रहेगा, कट ऑफ कहां की बहुत ज्यादा रहने वाली है, कट ऑफ कहां की बहुत कम रहने वाली है। इन चीजों से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि पढ़ाई एक तरफ और आरआरबी का सिलेक्शन एक तरफ। क्योंकि एक जगह 52 नंबर पे सिलेक्शन हो रहा है, एक नंबर पे आप देख रहे होंगे 39 नंबर पे सिलेक्शन हो रहा है। आप बताइए, इतना गैप आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ये वैसे तो मेरी सलाह पर्सनली तो ये है, सब लोग कह रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, ये 2018 से पहले से ही बच्चे कह रहे हैं कि भैया ऐसा मत करिए, सब ये करिए कि प्रेफरेंस भरवा लीजिए कि पहले नंबर पे मैं भोपाल रखना चाहता हूं, दूसरे नंबर पे मैं प्रयागराज रखना चाहता हूं और तीसरे नंबर पे मैं अजमेर रखना चाहता हूं। फिर उसी हिसाब से आप दे दीजिए। अगर मेरे नंबर हो भोपाल लायक तो मुझे भोपाल में दे दीजिए, अगर ना हो तो फिर मुझे दूसरी प्रेफरेंस देखिए, जैसे पोस्ट में देते हो। लेकिन ये आज तक हो नहीं पाया है। अब इसके पीछे के रीजन बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि सब क्षेत्रीय रेलवे अपनी अपनी चीजों को देखते हैं। फिर भी अगर इस तरीके की चीजें होती हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी फिलहाल आपको इसी में सर्वाइव करना होगा और ऐसा करेगा नहीं रेलवे। अब पहले बात हो तो वाली बात है, लेकिन अभी नहीं होगा इस तरीके का कुछ भी, क्योंकि सिर्फ आपको जोन चेंज का टाइम मिल रहा है, बाकी नहीं। बच्चे कह रहे हैं कब जोन का टाइम आएगा, तो मैं आप लोगों से बता दूं बहुत ही जल्दी आप लोगों को वो चीज देखने को मिलेगी। लेकिन आप लोगों को लग रहा होगा कि आपकी तैयारी हो गई है, अभी आपकी तैयारी पूरी नहीं है। फिर आप रोगे कि अरे यार भैया मेरा तो ये रह गया, मेरा तो वो रह गया। तो जितना टाइम मिल रहा है ना उसको पढ़ लो, जी जान लगा के पढ़ लो। अगर अभी भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, 45 डेज के टारगेट प्रोग्राम स्टार्ट किया था और उसके अंदर हमारे 20 टारगेट जाते हैं लगभग, जिसमें से हम 4 टारगेट कंप्लीट कर रखे हैं, 5वां कल को जाएगा। तो आप समझिए 20 टारगेट में 5वां टारगेट सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर हमने कंप्लीट किया है और इतने बेहतरीन तरीके से सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। तो अगर आप नए स्टूडेंट हो, ज्वाइन करना चाहते हो तो निश्चित तौर से ज्वाइन कर सकते हो। लास्ट टाइम पे भी आप बहुत ही आसानी से सिलेक्शन ले सकते हो अगर आपके पास एक प्रॉपर गाइडेंस है तो पहले तो मैं आप लोगों से यह कहूंगा जोन सिलेक्शन के बारे में कि आपने जो पहला आरआरबी चुना था वो बहुत सोच समझ के चुना था। तो सबसे पहले तो अपने आरआरबी पे ही ध्यान दीजिए कि मैंने ये जो आरआरबी चुना था बहुत सोच समझ के चुना था। तो मैं इस आरआरबी को प्रेफरेंस देने की कोशिश करूं जो आपका आरआरबी था। अगर वहां पे भी 3 गुना के आसपास वैकेंसी इंक्रीज हुई है तो वो ठीक है, क्योंकि आपने बहुत सोच समझ के चुना था। लेकिन उन लोगों के लिए चेतावनी है जिन लोगों ने पटना, मुजफ्फरनगर, गोरखपुर फॉर्म फिल किए थे, वहां पे बहुत ही कम वैकेंसीज हैं, बहुत ही कम। मैं स्लाइड बना के लेके आया हूं जो आपको पूरी वैकेंसी की स्लाइड दूंगा, टेलीग्राम पे नीचे लिंक मिल जाएगा, आपको मिल जाएगी। यहां जो वैकेंसीज हैं, ये जो वैकेंसीज आप लोग देख रहे हैं, ये जो आप लोग वैकेंसीज देख रहे हैं, ये यहां पे जम्मू एंड श्रीनगर 130 वैकेंसीज, सिलीगुड़ी 87 वैकेंसीज, पटना 38 वैकेंसीज, मुजफ्फर, ये जो है ना, यहां पे पिछले ट्रेंड ये है कि भैया जहां पे कम सीट्स थी वहां पे 738 स्टूडेंट्स, यहां पे 700 प्लस स्टूडेंट एक सीट के लिए लड़ रहा था। और ये वो स्टूडेंट थे सारे के सारे जिनके अंदर ये जज्बा रहा होगा कि मैं 38 सीटों पर भी निकाल लूंगा। तो आप समझिए यहां की कट ऑफ का क्या लेवल रहता। तो अगर आपने गलती ये वाली कर दी थी तो अब इस गलती को सुधार लीजिए, मैं आप लोगों से कह रहा हूं। अगर आपने नीचे के आरआरबी में फॉर्म फिल किया था जहां पे बहुत कम सीट्स हैं, आपको लग रहा था कि यहां कोई फिल नहीं करेगा, वहां नहीं भी फिल करेगा ना, तब भी वहां पे बहुत फॉर्म फिल हो जाता है, ना भरने में भी, क्योंकि कुल 38 ही सीट है। तो मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि अगर आपके नंबर 55 नंबर से कम आ रहे हैं, 60 नंबर से कम आ रहे हैं, तो आप यहां फाइनल सिलेक्शन की उम्मीद भी मत करना, ये मैं बता रहा हूं। आप इस आरआरबी को तो चेंज कर लीजिए। अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं 50-55 के आसपास, तो आप इस आरआरबी को रहने दीजिए। दूसरा आपके साथ केस हो सकता है कि आप ऐसे स्टूडेंट हो जो पटना के रहने वाले हो और अकेले हो अपने घर से, आप चाहते हो कि नौकरी मिलेगी तो घर पे करूंगा, नहीं तो मैं करूंगा ही नहीं, तो आप अपना आरआरबी चूज कर सकते हैं। आपके अंदर इतना जज्बा हो कि मैं निकाल लूंगा, आप आरआरबी चूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं उन लड़कों की जो कैटेगरीज तो हमारे पास कई सारी होती हैं। ये स्टूडेंट्स की कैटेगरी होती है कि मुझे तो हर हाल में नौकरी चाहिए भैया, मैं तो कहीं भी जॉब कर लूंगा भैया, मैं तो अकेला हूं अपने मम्मी पापा का, मुझे तो अपने घर पे ही नौकरी करनी है भैया। यार पढ़ाई तो कर लिए, 40-45 नंबर आ रहे हैं, लेकिन तुम बताओ तो कहां पे फॉर्म फिल करूं, क्योंकि फॉर्म का तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ऐसी कई सारी आप लोगों की कैटेगरीज है स्टूडेंट्स की। तो मैं पूरी स्लाइड बना के लेके आया हूं। उससे पहले मैंने आप लोगों को बताया है कि 299 रुपए में ओनली
आप लोगों का जो क्रैश कोर्स चल रहा है ये बहुत ही ज्यादा बेहतरीन तरीके से आप लोगों की सारी चीजें चल रही हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग सिलेबस को निपटा रहे हैं। CVT 1 का सिलेबस बहुत हद तक हमारा निपट भी गया सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर ही। अगर आप लोग चाहें तो बहुत ही आसानी से अपने सिलेबस को निपटा सकते हैं। ये आप लोगों को बेनिफिट्स मिलेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर उसके बाद आप देखिएगा। अभी टाइम नहीं है इसके बारे में बताने का, बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम चलते हैं आप लोगों की कैटेगरी की तरफ। तो पहली वार्निंग तो मैंने आप लोगों को ये दे दी कि अगर आप अकेले हो घर से और आप कहीं से फॉर्म फिल नहीं कर सकते तो आप वहीं से फॉर्म फिल करिए जहां से। दूसरा सबसे बेस्ट पॉइंट मेरा ये है कि अगर आपका RRB 700 प्लस वैकेंसीज रखे हुए है और आपका घर वहीं पे है, आपके इस समय 45-50 नंबर आ रहे हैं, आप कोई भी RRB छोड़ के मत जाइए। बिलासपुर वालों को लग रहा है कि भैया मेरी तो वैकेंसीज बहुत लोग भर देंगे, यहां पे कितने भी लोग भर देंगे ना वहां, तब भी वहां का रेशियो नहीं बिगड़ेगा। वहां का रेशियो बहुत सही है भैया। 4,500 वैकेंसीज है वहां, 4,500। बाकी अगर मुंबई को छोड़ दिया जाए तो वो सिकंदराबाद को छोड़ दिया जाए तो और तो कहीं पे उतनी वैकेंसीज हैं ही नहीं, आधी भी नहीं है उसकी। आप अगर यहां पे अंदाजा करेंगे तो मैं कह रहा हूं अगर 3 गुना फॉर्म भी फिल करा गया तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, तो भी कोई बड़ी बात नहीं है अगर 3 गुना भी फॉर्म फिल हुआ तो। ये देखिए टोटल सीट 4,500 के आसपास है यहाँ, 3973 प्लस 462। अगर इस सिकंदराबाद को छोड़ दिया जाए 18,624, यहाँ 2500 के आसपास वैकेंसीज हैं। इन वैकेंसीज को और इस दोनों जोन को अगर आप इस जोन को छोड़ दें तो इसके आधे के बराबर भी बाकी कहीं पे वैकेंसीज नहीं है। जैसे मुंबई देख लो, मुंबई के अंदर कितनी वैकेंसीज है, यहां पे बात करोगे तो 1500 के आसपास वैकेंसी आएगी, 1300 1800 के आसपास आ गई। चलो तो अगर 1800 भी वैकेंसीज है तब भी आप देखिए क्या उसकी दुगने के बराबर वैकेंसीज आ रही हैं? नहीं है। यहां पे देख लीजिए 1500 वैकेंसीज है, कोई भी नहीं, तो वो अपने आप में एक सेफ जोन है ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि सब वहीं पे फॉर्म फिल कर दो। अगर आपका घर टॉप की जो ये RRBs है जहां पे 700 तक वैकेंसीज दिख रही हैं, ये 761 तक, अजमेर यहां तक अगर वैकेंसीज दिख रही हैं, मतलब आपके भाई के पास ज्वाइनिंग लेटर्स की कमी नहीं है। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, बाज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। भान भान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, बाज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। भान भान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। कहानी सुना है सर, सबर और ध्यान दोनों से सुनिए। इस बार सिर्फ मजा ही नहीं, ताज्जुब भी होगा। तो आप इस जोन को सिलेक्ट कर सकते हैं, बेहतरीन जोन है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके मार्क्स बहुत ही कम आ रहे हैं तब आप ऐसी जोन चूज करें जहां 1000 से ऊपर वैकेंसीज हैं, तो आप लोगों के लिए एक अच्छाई होगी कि भाई आपके चांस बन जाएंगे। अब देखो जैसे मुझे पता है कि यार मैंने मान लो एंट्रेंस दिया था, उसके बावजूद भी मेरी रैंक जो है, अभी भी मैं पेपर देता हूं तो मेरी रैंक 4000 के आसपास आती है। इतने बच्चों को पेपर देता हूं मेरे 4000 के, तो मुझे लग रहा है कि यार पूरे इंडिया में मैं 4000 के आसपास आ रहा हूं, तो ऐसी जगह से तो सिलेक्शन ले ही सकता हूं जहां पे 1000 वैकेंसीज होंगी। तो जब मैं पूरे इंडिया में 4000 आ सकता हूं तो 1000 या 1500 में मेरा सिलेक्शन हो सकता है। तो आपको कुछ सोच चेंज करनी होगी। जैसे भोपाल डिवीजन है, यहाँ पे पहले बहुत ही कम कंपटीशन था, बाकी जगह पे 350 और उधर तो 700 था, जहां पे सबसे कम थी वहां 700 के आसपास था। वेस्टर्न ये देखिए यहाँ पे 729 701 लोग 700 छोड़ रहे हैं वैकेंसी, सोच रहे हैं 700 वैकेंसीज है। अरे ये 1500 के आसपास वैकेंसीज हो गई है। आप इसे देखिए 1450 वैकेंसीज हैं ये। इन 1450 के आसपास वैकेंसीज को, 1430 वैकेंसीज को आप इग्नोर कर रहे हो। अगर आपका घर भोपाल में तो आप क्यों इधर उधर जा रहे हो? भोपाल से फॉर्म फिल करिए ना। और अगर भोपाल के आसपास भी घर है और आपके, जैसे मान लीजिए एक बच्चा है जो भोपाल के आसपास रहता है, उसके पास भोपाल बोर्ड भी पढ़ रहा है और मान लेते हैं प्रयागराज पढ़ रहा है, मान लेते हैं, उसको देखना है कि भैया भोपाल में इतनी वैकेंसीज हैं
प्रयागराज में कितनी वैकेंसीज हैं टोटल? प्रयागराज में 802 और 45, कुल 845 वैकेंसीज हैं मेरे यहां पे। तो आप इसको चूज करिए क्योंकि इसके अंदर 2 कैटेगरीज हैं। इसके अंदर वेस्टर्न रेलवे में भी ये 2 चीजें। अब आप कह रहे हैं कि भैया मैंने तो ये चूज कर लिया WCR वेस्टर्न, ये प्रेफरेंसेस हैं। इस प्रेफरेंस में भी आपको मैं ये सलाह दूंगा, जैसे ये प्रयागराज है, देख लीजिए। आप सोच रहे होंगे कि यार मेरा घर तो है मुरादाबाद के अंदर, लेकिन NCR में ज्यादा वैकेंसीज हैं, तो क्या मैं NCR भर दूं? मैंने आप लोगों को कल की वीडियो में भी सिखाया था कि ऐसा नहीं करना है। ये IAS की पोस्ट है, ये IPS की पोस्ट है, ठीक है। अब एक UPSC वाला बच्चा क्या ज्यादा वैकेंसीज देख के IPS फिल करेगा? नहीं फिल करेगा। प्रेफरेंस का मतलब ही ये होता है कि मैं पहले नंबर पे IAS रखता हूं, दूसरे नंबर पे IPS रखता हूं, तीसरे नंबर पे IFS रखता हूं, जितने मेरे मार्क्स होंगे उसके अकॉर्डिंग मुझे चीज मिल जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि आपको घबराना नहीं है, ये आप सारी वैकेंसीज के हकदार हैं। अगर आपने प्रयागराज से भरा है तो आप इन सारी वैकेंसीज के हकदार हैं, अगर आपने भोपाल से भरा है तो आप इन सारी वैकेंसीज के 729 और 701 इन दोनों वैकेंसीज के हकदार हैं। अब बस आपको प्रेफरेंस देनी है कि मैं पहले नंबर पे है ना, ये मत सोचना जहां पे कम है वहां पे उसे पहले नंबर पे ना रखूं, उसे पहले नंबर पे ही रखो अगर वो आपका घर के पास है तो। जैसे किसी का बच्चे का मुरादाबाद घर है तो वो पहले नंबर पे इन 45 वैकेंसीज को ही रखे पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे NCR रखे। अब होगा क्या, अगर वैकेंसीज के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स आ गए तो आपको NR में सिलेक्शन मिल जाएगा, अगर नहीं आए तो NCR होगा कंसीडर। तो क्यों घबरा रहे हो? फिर घबराने की जरूरत क्या है? जब रेलवे तुम्हें ऑप्शन दे रहा है कि पहले नंबर पे आप उसको भरिए जो आपके घर के पास पड़ रहा हो, तो इनके अंदर भी बहुत बड़ा रोल है। ये भोपाल में भी कुछ लोग वेस्टर्न रेलवे की तरफ होंगे, कुछ वेस्ट सेंट्रल रेलवे के अंडर में आते होंगे, तो आप इनमें भी पहली प्रेफरेंस उसको दीजिए जो आपके घर के पास है। तो कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन सारा ये निकला। अच्छा, कंक्लूजन से पहले मैं फिर से बता रहा हूं कि आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित तौर से आप हमारे क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं, उसके बहुत बेनिफिट्स हैं। आप लोग अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत ही कम टाइम में आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगर आपने अभी भी तैयारी स्टार्ट नहीं की है, हो सकता है पेपर और थोड़ा डिले हो जाए, क्योंकि पेपर में डिले हो ही रहा है और अब वैकेंसीज बढ़ गई हैं, तो निश्चित तौर से अब थोड़ा सा पेपर डिले भी हो सकता है। और CBT 2 में भी आपको टाइम मिलेगा, क्योंकि अब प्रोसेस उसी तरीके से चलेगा जिस तरीके से वैकेंसीज बढ़ी हैं। पहले 1 साल के हिसाब से चल रहा था, यही वैकेंसीज अगले साल भी देनी थी, इसमें से 6000, फिर अगले साल देनी थी 6000, तब तो जल्दी जल्दी प्रोसेस होना था। अब थोड़ा प्रोसेस डिले हो सकता है, कह नहीं सकते 100%, लेकिन हो सकता है जिस तरीके से दिख रहा है। क्योंकि जून में कहा गया, अब आप पढ़े नहीं मई में भी कि यार जून में तो पेपर ही है, क्या पेपर हुआ? नहीं हुआ ना, तो आप पढ़ाई स्टार्ट तो करिए। आप स्टार्ट ही नहीं कर रहे हो। जोन उन तो अपनी जगह है, लेकिन पढ़ाई के बिना सिलेक्शन नहीं होगा किसी भी जोन में, ये समझ लीजिए। तो अब कंक्लूजन ये है, कंक्लूजन आप लोगों के लिए 299 रुपए की कोई औकात नहीं है। 299 रुपए का आपका कोर्स है जिसके अंदर आपको नोट्स, टेस्ट सीरीज, चैप्टर वाइज, ये देखिए तो सही, आप ये देखिए इतनी सारी चीजें, ये देखिए यहां पे देखिए आप, बेस्ट स्ट्रेटजी टू क्रैक द एग्जाम, इन डेप्थ सिलेबस एनालिसिस जो मैंने 2-2.5 घंटे के अंदर करवाया है, हैंड रिटन नोट्स, ऑल टेस्ट सीरीज विद अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स, बेस्ट NCERT चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल टेस्ट, प्रीवियस ईयर टेस्ट, हर सब्जेक्ट के टेस्ट। और इसके अलावा आप लोग अगर देखेंगे तो ये देखिए, ये टेस्ट सीरीज है आप लोगों की, सारे चैप्टर्स के टेस्ट हैं 3-3 लेवल पे। CBT 1 के प्रीवियस ईयर टेस्ट हैं, फुल टेस्ट हैं, लेटेस्ट टेस्ट हैं, टारगेट डेज टेस्ट हैं। हर हफ्ते आप जो टारगेट अब कंप्लीट कर रहे हो उसका आज भी टेस्ट अपलोड होगा। इस तरीके से आप लोगों के बहुत सारे टेस्ट अपलोड होंगे। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। साइंस के टेस्ट हैं, रीजनिंग के टेस्ट हैं, और वो भी चैप्टर वाइज। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं 50 से 60 टेस्ट सीरीज हमारी एप्लीकेशन पे फ्री है। और अगर आपको कैसे लगानी है उसके नीचे मैं लिंक दे रहा हूं, आप देख लीजिएगा। आज ही वीडियो गई है वो, फ्री ऑफ कॉस्ट वाले आप टेस्ट लगा के देख लीजिए एक बार। मैं तो कह रहा हूं, आप सबसे डिफिकल्ट आपको बायो लगता है ना, एक बार आप बायो का ही टेस्ट लगा के देख लीजिए, फिजिक्स का लगा के देख लीजिए, कोई भी, आपको पता लगेगा कि आपने ऐसा टेस्ट देखा ही नहीं पहले। सॉल्यूशन इतने बेहतरीन भरे हुए हैं उनके कि आपने ऐसा टेस्ट नहीं देखा होगा। मैं कह रहा हूं एक टेस्ट लगा लो, सिर्फ 20 क्वेश्चन का ही, 30 क्वेश्चन का टेस्ट लगा लो, आपका पूरा चैप्टर का रिवीजन ना हो जाए। तो मैं कह रहा हूं, तो आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ आई है। तो अगर आप कोर्स में आना चाहते हैं तो ये कोर्स के फायदे हैं, इधर उधर भटकने से बच जाएंगे, क्या पढ़ना है, किससे पढ़ना है, ये पता चल जाएगा। सारा बेस्ट कंटेंट एक ही जगह पे मिल जाएगा, चाहे वो बुक्स हो, नोट्स हो, सब कुछ। लेकिन अगर आपने ज्वाइन किया तो मैं कह रहा हूं टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना जो एप्लीकेशन के अंदर है। कंफ्यूजन से बचे रहोगे, टारगेट्स के बहाने आपकी तैयारी होती रहेगी। अभी क्या हो रहा होगा, अभी आप किताब उठा रहे होगे, 1 घंटा ये पढ़ लेता हूं, 1 घंटा वो पढ़ लेता हूं, आप पढ़ नहीं पा रहे होगे, मुझे पता है। आप ही के साथ नहीं है, सबके साथ होता है। तो अभी कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन आप लोगों का ये है
कि अगर आपसे गलती से कहीं पे ऐसी जगह पे फॉर्म फिल हो गया था जहां बहुत कम वैकेंसीज हैं और वहां आपका घर भी नहीं पड़ता है और आपकी कोई मजबूरी भी नहीं है, तो आप वहां से फॉर्म हटा लें, वहां से फॉर्म ना फिल करें। ठीक है। दूसरा कंक्लूजन सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि अगर 700 से ज्यादा वैकेंसीज कहीं पे भी हैं और आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, 45 के आसपास आप मार्क्स गेन कर रहे हैं, 45-50, टेक्स्ट बुक के टेस्ट सीरीज आजकल बहुत ईजी हो रखी है, पता नहीं क्यों, बहुत इजी टेस्ट दे रहे हैं वो, तो एक ऑथेंटिक टेस्ट सीरीज आप हमारे यहाँ भी जाकर टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके 45 नंबर आ रहे हैं, मेरे टेस्ट में अगर आपके 45-50 नंबर आ रहे हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट मिल सकते हैं आपको, मैं बता दूंगा कहाँ मिलेंगे, तो आप ऐसा करिए, आप टेस्ट लगा लीजिए, पहले वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और टेस्ट लगा लीजिए। अगर हमारे टेस्ट में आपके 45 के आसपास नंबर आ रहे हैं, 45-50 के आसपास, तो आप जहां पे भी 700 से ऊपर वैकेंसीज है और उसके पास आपका घर है, आप वही फॉर्म फिल कर दीजिए। ठीक है। आप इनके चक्कर में मत पड़िए कि मैं बिलासपुर जाऊंगा, यहां जाऊंगा, आप अपने यहां फॉर्म फिल करिए, आपके यहां ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। एक बार उस पे जरूर कंसीडर करिए जहां पे आपने पहले से फॉर्म फिल किया हुआ है, उसको कंसीडर जरूर से जरूर करना है, उसको कंसीडर करना नहीं भूलना है। 2 बातें हो गई। तीसरी बात, अगर आप बिल्कुल ही लद्दड़ हैं, आपको लग रहा है मेरा तो सिलेक्शन 700 में भी नहीं होगा, तब भी मैं कह रहा हूं कि ऐसा कर सकते हो, जहां पे 1000-1200 से ऊपर वैकेंसीज हैं, आप वहां पे फॉर्म फिल कर लीजिए, एक बार को चांस बन सकते हैं। लेकिन 700 से ऊपर वाले लगभग सभी आपके लिए सेफ हैं। अगर आप पढ़ने लिखने वाले हो तो निश्चित तौर से आप 700 सीटों में भी सिलेक्शन ले लोगे, 700-1500 सीटों में बड़े आराम से सिलेक्शन ले लोगे। पिछली बार भोपाल को पता नहीं किस वजह से छोड़ा था, इस बार भोपाल को भी मत छोड़ना, भोपाल में भी अच्छा खासा कंपटीशन आप लोगों का रहेगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिलहाल बस ये समझिए, जो टॉप की आरआरबी हैं, अगर आपको डर ही लग रहा है तो ऊपर का बिलासपुर छोड़ दीजिए, ठीक है, सिकंदराबाद छोड़ दीजिए, चलिए अगर आप छोड़ रहे हैं तो, वैसे भी ये साउथ के हैं तो इनको छोड़ दीजिए आप। इसके अलावा आप मुंबई में, बेंगलोर में, कोलकाता में, अहमदाबाद में, यहाँ काफी अच्छी खासी वैकेंसीज हैं, आप यहाँ फॉर्म फिल कर सकते हैं, नो इशू। एनसीआर में भी अब काफी अच्छी खासी वैकेंसीज हैं जो प्रयागराज के अंदर है। ठीक है, तो आप यहाँ पे फॉर्म फिल करिए। ये रांची वाले 511 में अगर वैकेंसी में फॉर्म फिल करना है तो अगर रांची से ही हो तभी फॉर्म फिल करना, अच्छे मार्क्स आ रहे हो तभी फॉर्म फिल करना, अदरवाइज मत करना। तो ये जो टॉप की आरआरबी है, नो, ये वाली, ये आप लोगों के लिए सेफ है। अगर इनके आसपास भी आपका घर है तो आप यहीं से फॉर्म फिल करें, मेरा मानना तो यही है। बाकी आपका मन है, जो आपका मन करे वो करिएगा, क्योंकि जो बच्चा पटना में फॉर्म फिल कर रहा है ना, आप ये समझिए उसके पास जज्बा है। तो पटना में जज्बा वाला लड़का फॉर्म फिल कर रहा है, उसके बावजूद भी वहां पे इतना तगड़ा कंपटीशन दिख रहा है कि एक सीट पे 738 लोग हैं। तो 38 सीट्स होने की वजह से ये सब हो रहा है, क्योंकि सीट्स बहुत कम है। आप ये तो सोचिए, एक जगह पे 1000 सीट है, ठीक है, 15 गुना बच्चे लिए जाएंगे तो 15,000 में आप आ गए। ठीक है, एक जगह पे 4000 सीट्स हैं, 4000, और वहां पे 4.5 है बल्कि बिलासपुर में, वहां पे 15 गुना जब होगा तो 15 चौका 60, मतलब समझ रहे हो आप। और 500 वैकेंसीज और हैं, 15 5 75, तो 67,000 स्टूडेंट्स लिए जाएंगे। और 38 का 15 गुना करना जरा, 15 चौका 60, 6000 लिए जाएंगे। समझ रहे हो आप, एक जगह 67,000, एक जगह 6000। तो टॉप के लड़के कहां? अगर टॉप के लड़के आरआरबी में 50,000 भी हैं तो बाकी में तो आपका प्री में सिलेक्शन हुआ, फिर आप मेंस में घुसेंगे। अब आप कहेंगे कि भैया मेंस में भी तो उनका ही सिलेक्शन होगा। अरे आप मेहनत करेंगे ना, अगर आप मेहनत नहीं करते हो तो आपका कहीं भी सिलेक्शन नहीं होगा। फिलहाल मेरा कंक्लूजन यही है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।